नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आ रही है खबर, नीतीश कुमार को एक जबरदस्त झटका लग चुका है। जी हां दोस्तों, बीजेपी का साथ देने का भी अब कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार की जेडीयू को मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने ही दे दिया झटका। मोदी के मंत्री बोले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी कि जो नीतीश कुमार की मांग है उसको भाजपा पूरा नहीं कर पाएगी। जेडीयू के सहयोग से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, लेकिन इस बीच पार्टी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी चिर प्रतीक्षित मांग को तेज कर दिया। पिछले दिनों नीतीश कुमार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी और यहां पर कई नेताओं ने भी इसको लेकर के मुहिम चलाई। दिल्ली में भी बड़ी बैठक हुई, इसमें भी प्रस्ताव पास किया गया कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन तमाम यहां पर प्रयासों के बावजूद विशेष राज्य का दर्जा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जीतन राम मांझी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यह संभव ही नहीं है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर के ये यहाँ पर एक नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें, योगी मंत्रिमंडल में होंगे बड़े बदलाव, संगठन में भी फेरबदल संभव है। लखनऊ बैठक के बीच में यहाँ पर बेहद ही बड़ा अपडेट आ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में यहाँ पर टकरार देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर मनमुटाव की खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों। दोनों ही नेताओं में सीएम पद को लेकर के जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। लगातार केपी मौर्य दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और इस बीच ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों, आरएसएस ने भी जबरदस्त तरीके से भाजपा को ले लिया है निशाने पर। क्या कुछ अपडेट आ रही है, बताते चलें। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमको चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अब यहाँ पर खबर आ रही है कि बीजेपी दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है। संघ से जुड़ी मराठी पत्रिका में भाजपा की नीतियों पर ही जबरदस्त हमला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें, आरएसएस से जुड़ी मराठी की साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में एनसीपी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया गया है। इस लेख में कहा गया है कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी से किया गया गठबंधन जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। और इतना ही नहीं, आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने यह भी दावा किया है कि अब पार्टी में पुराने नेताओं या कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी इम्पोर्टर पार्टी बन चुकी है, दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन चुकी है। ये यहाँ पर दोस्तों आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने ही निशाना साधा है। केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को ही ले लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को लगा है बड़ा झटका, 4 दिग्गज नेताओं ने छोड़ी है पार्टी, शरद पवार की एनसीपी में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 4 दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सप्ताह के अंत तक ये चारों ही दिग्गज नेता शरद पवार के प्रतिनिधित्व वाली एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। बताते चलें आप लोगों को, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अजीत पवार का साथ छोड़ने वाले इन 4 दिग्गज नेताओं में एनसीपी की एक यूनिट के प्रमुख अजीत गहावड़े भी यहाँ पर शामिल हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अजीत पवार की पार्टी के 3 और बड़े नेताओं ने यहां पर एक साथ इस्तीफा दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में पहले अजीत पवार को तगड़ा झटका लगा, और अब यहां पर उनकी पार्टी में ही फूट नजर आ रही है। और अब तो खबर आ रही है कि भाजपा भी उनसे गठबंधन तोड़ सकती है।
इसके साथ ही दोस्तों केजरीवाल को लेकर के खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा है कि सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर देख सकते हैं। जब लगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। आज वो बाहर होते अगर सीबीआई इंश्योरेंस अरेस्ट नहीं करती। पीएमएलए के कठिन मामले में निचली अदालत ने नियमित जमानत दे दी थी, जिस पर स्टे लगाया गया। ये यहाँ पर तमाम तरह की दलीलें रखी हैं कोर्ट के अंदर। अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कि केजरीवाल की तरफ से पेश हुए हैं, हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। छुट्टी के बावजूद में विशेष सुनवाई की जा रही है। दोस्तों आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आ रही है। शंभू बॉर्डर खोलने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। किसान करेंगे दिल्ली कूच। 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के हाई कोर्ट के आदेश की डेडलाइन आज खत्म हो गई है। अभी तक बॉर्डर को खोलने की कोई भी पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। बताते चलें कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और वहीं देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश तक को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है हरियाणा की भाजपा सरकार, और अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसानों का ये अधिकार है कि उनको प्रदर्शन करने की इजाज़त मिले। आप किसी को ऐसे रोक नहीं सकते हैं और ना ही रोड को जाम कर सकते हैं। ये पुलिस को फटकार लगाई थी हाई कोर्ट ने, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस बीच यहाँ पर किसान करेंगे दिल्ली कूच, ये भी ऐलान हो चुका है। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी एनडीए के अंदर फूट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है आरएलडी ने भी यहाँ पर बगावती तेवर अपना चुकी है। यूपी के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आरएलडी, जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, और जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी पार्टी ने 3 सीटों की मांग रख दी है भाजपा के सामने। यानी कि देख सकते हैं कि अब उसके सहयोगी भी सीटें मांग रहे हैं कि यहाँ पर गठबंधन धर्म का पालन किया जाए, सीटें दी जाएं, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। वो एक भी सीट गठबंधन की पार्टियों को देना नहीं चाहती है। यानी कि अब यहाँ पर आपस में ही पार्टियां लड़ती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। ये यूपी से खबर आई है। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह को कम करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने रणनीति बनाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोकस रोहतक, सोनीपत और झज्जर में सीटें जीतने पर रहेगा। बीरेंद्र सिंह संभालेंगे जींद की कमान। कैथल और कुरुक्षेत्र का प्रबंधन रणदीप सुरजेवाला संभालेंगे। कुमारी सैलजा अंबाला, पंचकुला, हिसार और सिरसा की निगरानी करेंगी। राज बब्बर का ध्यान फरीदाबाद और गुड़गांव में सीटें सुरक्षित करने पर रहेगा। यानी कि पूरी यहाँ पर टीम बना दी गई है सीटों का भी, और यहाँ पर एरिया वाइज बंटवारा भी कर दिया गया है कि कौन कहाँ पर ध्यान देगा, किन सीटों पर ध्यान देगा। ये सीटें जीत कर आना आपकी जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस आलाकमान ने साफ तौर पर कह दिया है। और सभी नेताओं को हिदायत दे दी गई है कि कोई भी गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हरियाणा राज्य अच्छी तरीके से जीत रही है, इसलिए कोई भी गलती कांग्रेस आलाकमान इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।